साथियों नमस्कार। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। श्रम के अलावे दुनिया में और कोई चारा नहीं। दूध की दरिया बहा दूंगा। राजा ने एक तालाब खोदा और अपने प्रजाओं में आदेश दिया कि अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध ला करके डालो मेरे तालाब में। मेरी ये लालसा है। अनुशासित व्यक्ति उस राज के सबने एक एक लोटा पानी लाके उस तालाब में डाला। एक आदमी एक लोटा पानी भी डाल दिया क्योंकि अनुशासित था। आपकी कोई भी अवधारणाएं उन एक मेन स्विच के तारों में जुड़ी हुई होती है जो आपके सुप्रीम कॉन्शियस ब्रेन का एक हेड स्विच है। अगर वे तार उसमें जुड़ी हुई न हो तो ये भी अनुशासन आपके नदी के पानी के सतह से 2 फीट ऊपर से तैरने वाला अनुशासन रहेगा। उसके पास में आत्मानुशासन नहीं था। उसने अनुशासन का पाठ दिल से नहीं खेला था। उसने दूध डाल दिया। एक लड़का टिकट कटाने के लिए गया रेलवे स्टेशन पे, तो लाइन में सब लोग खड़े थे। ये भी खड़ा हुआ जाके लाइन में ऊपर। अब नंबर आएगी जब तो देखा वहाँ लिखा हुआ अनुशासन ही देश को महान बनाता है। लड़का क्या आजीज होकर पीछे हट गया। तीसरे चौथे खिड़की के पास गया तो उस पर लिखा हुआ था श्रम के अलावा दुनिया में और कोई चारा नहीं। किसी के सिर पे पाँव रख करके गया, टिकट लेके वापस आ गया। ये सब कोरे कार्टून है, इसमें कोई दम नहीं है। अनुशासन अनुशासन है। उन अनुशासन के तारों को अपने उस फेज में हम जोड़ें ताकि अनुशासन का सच्चा लाभ हम ले सकें। अब श्रम वाली बात हमने कहा, वैसे तो एक कार्टूनिस्ट के गप को रख दिया हमने। श्रम वैसे तो मानसिक श्रम है, शारीरिक श्रम है, ऐसे पढ़ाया जाता है, लेकिन दोनों श्रम का तार भी उसी एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे कुर्सी टेबल पे बैठ के पौष्टिक भोजन को खा करके कागज कलम से रिटायर होने वाले लोग, पटना में डॉक्टर को 3 किलोमीटर लेफ्ट राइट सवेरे 5 बजे सुबह में बता दिया जाता है, उसको पथ परहेज में। क्यों ये आफत आई? रोग किसी न किसी मूर्ख को ही होगा, जिनको अपना बैलेंस नहीं होगा, जिनको अपना सिस्टम नहीं होगा, जो अपने शरीर के विषय में कुछ कम या समय नहीं दे। कम क्यों जानता है? वो तो ज्ञानियों के शीर्ष पे बैठे हुए थे शंकराचार्य, लेकिन फिस्सुला की बीमारी हो गई थी। और फिस्सुला की बीमारी को हम लोग मजाक समझते हैं। तो डाइजेस्ट गड़बड़ हुआ, खान पान गड़बड़ हुआ, मल त्याग का समय गड़बड़ हुआ, ये सारी मिला के एंजाइटी एक दिन फिस्सुला पैदा करता है। तो कहने का मतलब है कि इस सिस्टम पर हमको ध्यान देनी चाहिए। कुर्सी पर बैठ करके वे लोग जो केवल मानसिक श्रम ही किए और शारीरिक श्रम नहीं दिया, तो इस बैलेंस को बनाने के लिए तो उनको 3 किलोमीटर का चक्कर बता दिया। अब श्रम है, श्रम में भी चोरी होती है। हमने जैसा कहा अनुशासन का तार मेरे स्विच से जुड़ा हुआ नहीं है। अब श्रम के भी साथ ये समस्याएं हैं। आज से 25 वर्ष पहले लोग इतना डायबिटीज के, हाई ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन के शिकार नहीं होते थे। आखिर क्यों नहीं होते थे? मेरे घर के बगल से 5 किलोमीटर दूरी एक गांव है परसागढ़ी। वहां से जदिया बाजार आके लोग नमक तेल जेठे में खरीद के ले जाते थे। कहे तो अखाड़ सावन भादो इतना इतना पानी हो जाएगा। पैदल चल के आते थे। आज जानिए बिहार सरकार की बहादुरी, गली गली में रोड हो गया है। हमारे साथ ये मजबूरी हो गई कि मैं कोरिया पड़ी जाता हूँ, मोटरसाइकिल लेके जाता हूँ। बीमारी हमको नहीं होगा तो किसको होगा? जो लोग 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर मार्च को मजाक समझते थे, उनका जो रहन सहन रहा, आज उसी श्रम से हम पृथक हो गए हैं। तो कहने का मतलब है हम भोजन लेते हैं तो भोजन अच्छा कौन लेना नहीं चाहता है? सब कोई अच्छा भोजन लेना चाहता है। तो अच्छे भोजन में अगर 2000 कैलोरी ऊर्जा हमने संरक्षित करी अपने शरीर में, 2000 के बदला 1800-1900 कैलोरी हमने ऊर्जा अपव्यय नहीं किया, तो रेस्ट कैलोरी ऊर्जा ही तो मेरे शरीर में एक दिन एक रोग का कारण बनता है। इसीलिए शारीरिक श्रम भी अनिवार्य है, मानसिक श्रम भी अनिवार्य है। मानसिक श्रम कहिए, शारीरिक श्रम कहिए, ये दोनों भी कहीं न कहीं एक जगह कनेक्टेड ही है। इसलिए एक देखिए, शायद मेरे ख्याल से मिर्जा गाली या इलाहाबादी का जोश मलिहाबादी का शेर है, कुछ न कुछ किया कर, पैजामा फाड़ के सिया कर। ये तो हंसी वाली लाइन हो गई, लेकिन कहने का एक इसमें मिस्ट्री ये है कि निकम्मे न बैठें, कुछ न कुछ मेहनत करें, परिश्रम करें। उससे उपार्जित जो कुछ द्रव आएंगे वह ठोस द्रव आएगा। आप
अजामिल की कथा पर है। किसी साधु ने उसके यहाँ जो खाया, खाने के बाद जो उनकी मनोवृत्ति आई, उसने डॉट कर लिया उस अन्न पे। कहा अजामिल तो एक डकैत है, उसके कमाए गए चोरी किया अन्न खा के मेरी मानसिकता क्यों खराब हो गई। वैसे अगर मैं श्रम से उपार्जित धन का भक्षण नहीं कर, मैं बिना श्रम किए द्रव्य से इस शरीर का पालन पोषण करें तो वह भी एक नकली सिद्ध होगा। चूंकि इस मन की ऊर्जाओं को बनाने में 80-90% मदद इसी धरती पर उगे हुए अन्न का है, और उगे हुए अन्न को आप अपने तक कैसे लाएंगे, वह भी एक सिस्टम है। वह भी सिस्टम नाजायज नहीं हो, या नहीं तो अन्न का प्रतिक्रिया नाजायज।